सो मेरा टॉपिक आज शेयर है, जो कि मेरा असाइनमेंट का टॉपिक है। जैसे कि मैंने बताया था कि असाइनमेंट के एक टॉपिक का एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम शेयर के बारे में बताएंगे। शेयर क्या होते हैं? शेयर कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है उसका छोटा सा पार्ट होते हैं, जो कि दो भागों में डिवाइड होते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की हिंदी में समता शेयर्स और वर्किंग शेयर्स बोलते हैं। समता शेयर्स को और सारांश शेयर भी कहा जाता है। समता शेयर को जो लाभांश मिलता है वो अंत में मिलता है, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को मिलता है। और जो कंपनी के जो फैसले होते हैं उनको समता शेयर्स को होने का अधिकार होता है पहले। और वर्किंग शेयर्स क्या होते हैं? वर्किंग शेयर्स को जो डिविडेंड मिलता है, मतलब लाभांश जो मिलता है उनको पहले मिलता है। और जो कंपनी के जो फैसले होते हैं उनको उसमें भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। हालांकि जब कंपनी का समापन होता है तो उनको पूंजी वापस होने का अधिकार होता है, जैसे कि हम जानते हैं वर्किंग शेयर्स क्या होते हैं। और शेयर्स को कैसे इशू करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे। तो शेयर्स को सबसे पहले एप्लीकेशन होता है, आवेदन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो एप्लीकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी खरीदना चाहते हैं अपना पैसा, जो खरीदना चाहते हैं शेयर्स, वो उसके लिए एप्लीकेशन भेजते हैं और साथ में एप्लीकेशन मनी भी भेज देते हैं कि कितने पैसों का कितना अमाउंट इनको खरीदना है, कितने शेयर्स उनको चाहिए। तो उसके बाद आता है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या होता है कि जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई हैं उन सारे इन्वेस्टर्स को उतने शेयर अलॉट करना पड़ता है कि किसने कितना खरीदा उनको उतने शेयर अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद आता है कॉल मनी, जिसको राशि को मांग राशि बोलते हैं हिंदी में। और मनी क्या होती है? इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनका जो पैसा रह जाता है उनसे कंपनी एक एक करके मांगती है कि कैसे कैसे आप लोगों को पैसा देना है। फर्स्ट कॉल या सेकेंड एंड फाइनल कॉल में आपको देना रहता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि अंशों का हरण क्या होता है, फॉर्फीचर और शेयर क्या होता है। तो जब भी कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट और कॉल में पैसा नहीं दे पाता है तो कंपनी उनको एक नोटिस देती है कि आप 14 दिन के अंदर आप उस चीज़ का पेमेंट कर दो। अगर बाई चांस कोई शेयर होल्डर नहीं दे पाता है तो उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि वो उस चीज़ का पेमेंट कर दे 14 दिन के अंदर। और अगर वो पैसा नहीं दे पाता 14 दिन के अंदर तो कंपनी क्या करती है, वो शेयर होल्डर से अपने शेयर को जब्त कर देती है, जिसको फॉर्फीचर ऑफ शेयर होते हैं। उसके बाद आता है रेशियो ऑफ शेयर, जिसमें जब कंपनी जिन शेयर होल्डर से अपने शेयर को हरण कर लेती है तो वो उन चीज़ों को और कुछ अदर व्यक्तियों को या शेयर होल्डर्स को पुनः बेच भी देती है। और वो बेच भी कई तरीक़ों से भी सकती है, ऐड पर, ऐड डिस्काउंट और ऐड प्रीमियम। ऐड पर क्या होता है? ऐड पर जैसे कि 10 रुपये का शेयर है, उसने 10 शेयर हरण किए हैं तो वो अगर 10 कंपनी बेचती है या इशू करती है, री इशू करती है? सर इशू। आपने कहा बेचती है। सर बेचने में और री इशू करने में अंतर नहीं है? क्या अंतर है? सर बेचने में कोई गवर्नमेंट प्रोडक्ट को बेचना होता है और इशू करने में सर जब खरीदे गए शेयर। तो यूज़ द एप्रोप्रिएट वर्ड, इट्स नॉट बेचना। उसके बाद इशू कर देती है वो, तो 3 तरीके से इशू करती है, ऐड पर, ऐड डिस्काउंट और ऐड प्रीमियम। अगर वो शेयर को एट डिस्काउंट कर सकते हैं इशू। सर नहीं कर सकते, लेकिन सर 3 तरीके से पहले किया जाता था। अब बताओ, जब अब जितना किया जाता है। सर वो 2 तरीक़ों से ही होता है, ठीक। ऐड पर और ऐड प्रीमियम। ऐड पर क्या होता है? वो अगर 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये में अगर वो इशू करती है तो उसको ऐड पर बोलते हैं। और अगर वो 100 रुपये के शेयर को 120 या 100 से ऊपर किसी अमाउंट में, उसके बाद ऐड प्रीमियम आता है। तो ऐड प्रीमियम क्या होता है? जैसे 100 रुपये के शेयर को अगर वो 100 रुपये से ऊपर किसी अमाउंट में बेचने से 110 में हो गया, जो भी अमाउंट हो गया उसको ऐड प्रीमियम बोलते हैं। ये मेरा टॉपिक था। ठीक है, प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है? वेयर द प्रीमियम विल बी ट्रांसफर्ड। जो प्रीमियम हमें मिलता है वो किस अकाउंट में जाता है? कहाँ दिखाते हैं उसको बैलेंस शीट में? कहीं रिकॉर्ड करते हैं? यू आर अकाउंटिंग स्टूडेंट ना, कहाँ रिकॉर्ड करते हो? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होगा पेपर में, सो बताओ कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? देयर विल बी क्रॉस क्वेश्चन, सो बी रेडी। कहाँ दिखाते हो? किस हेड में जाता है, किस हेडिंग में जाता है? शेयर अकाउंटिंग में तो ख़त्म हो गई होगी, तो फिर बताओ। चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं? लाइक कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम पे कुछ पैसे आए, वो कंपनी कहाँ कहाँ यूज़ कर सकती है? कहीं पे यूज़ कर सकती है? इट इज़ फ्री टू यूज़ एनीवेयर और एनी रिस्ट्रिक्शंस देयर?
कहाँ यूज़ कर सकते हैं बताओ। एक एग्जांपल बताओ कि सर यहाँ कर सकते हैं, एक एग्जांपल बताओ यहाँ नहीं कर सकते। 11-12 में भी हम लोगों ने पढ़ा ये चीज़, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बताओ, अगर नहीं पता हो तो यू कैन से सॉरी, सॉरी, क्लैप फॉर हर, कोई बात नहीं। अच्छा प्रेजेंटेशन है। सजेशन इज टू यू दैट यू शुड बी प्रिपेयर्ड वेल, राइट। जब भी आप प्रेजेंटेशन करने आओ की नोट्स बना के तैयार किया करो कि उसके और क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन में जितना अच्छा इन डेप्थ आप चीज़ें बताओगे उतना अच्छा और उतना बेहतरीन प्रेजेंटेशन होगा, राइट। और प्रायर प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। पहले इसको एक बार दो बार घर पे प्रेजेंट करके देखो कि भूल तो नहीं रहे हैं। अपने भाई बहन को दिखाओ, अपने मम्मी को दिखा दो कि मम्मी सुनिए जरा प्रेजेंटेशन मेरा कैसा हो रहा है, राइट। या कोई घर में है बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन, बाय द वे योर कॉन्फिडेंस इज़ गुड। थैंक यू।